हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं जीके के शानदार क्वेश्चन जो आने वाली जितनी भी सारी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? ऑप्शन नंबर ए है कन्हैयालाल दत्ता, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल दत्ता। कन्हैयालाल दत्ता को जो है अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में गिरफ्तार किया था। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो कन्हैयालाल दत्ता उन 33 क्रांतिकारियों में से थे जिन्हें सम्राट बनाम अरबिंदो घोष अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम मामला एक ऐतिहासिक परीक्षण था जिसे ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में श्री अरबिंदो को फंसाने की कोशिश की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खालिस्तान में फ्रेंच से पांडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए है 1761, ऑप्शन बी 1699, ऑप्शन सी 1674 या ऑप्शन नंबर डी 1738। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में पांडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, बात करें इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। पांडिचेरी को 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों से आज़ादी मिली थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए खालिस्तान में मुलाकात की थी। ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या की थी? मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में मुलाकात की। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए 6 प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से आपको याद रखना है? चंपारण आंदोलन जो 1917 में शुरू किया गया था, खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू किया गया था, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह आंदोलन या दांडी मार्च जो है ये 1930 को कब किया गया था? 1930 को शुरू किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब की शुरू किया गया था? 1942 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये आपको याद रखना है सन के साथ। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन का कदम का समर्थन किया था? जो कौन सी पार्टी थी जिसने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? ऑप्शन नंबर ए है गदर पार्टी, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था। अब बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तो इसके संस्थापक जो थे ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान और वकार उल मुल्क थे इसके संस्थापक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ये 15 जुलाई 1913 को सोहन सिंह भाकना ने की थी। किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कानून ने वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश विषयों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन नंबर ए है इल्बर्ट विधेयक 1884, ऑप्शन बी भारत में प्रवेश अध्यादेश 1914, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन नंबर डी सहमति की आयु अधिनियम 1891। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा कानून है जिसने वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश विषयों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति दी थी? तो वो था इल्बर्ट विधेयक 1884। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो इल्बर्ट विधेयक 1884 का मसौदा भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी सदस्य सर कोर्ट ने पेरिग्रिन इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? कोर्ट ने
पेरेग्रिन के द्वारा इसे तैयार किया गया था। भारत में प्रवेश अध्यादेश 1914 सितंबर 1914 में ब्रिटिश भारत में पारित एक कानून प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत सरकार को भारत लौटाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग, हिरासत और आवाजाही को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी गई थी। किसमें? भारत प्रवेश अध्यादेश 1914 में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को वायसराय खालिस्तान के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लैंसडाउन या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो दोस्तों 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? ऑप्शन नंबर ए है किंग लुइस, ऑप्शन बी किंग फिलिप्स, ऑप्शन सी रानी विक्टोरिया या ऑप्शन नंबर डी महारानी एलिजाबेथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है राजा मानसिंह तोमर, ऑप्शन बी कृष्णा सेकेंड, ऑप्शन सी परांतक वीरनारायण और ऑप्शन नंबर डी राजशेखर वर्मन। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो मन कौतूहल राजा मानसिंह तोमर द्वारा संकलित किया गया था। वह ग्वालियर का शासक था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ध्रुपद शैली के संरक्षक थे। ये जो थे ये ध्रुपद शैली के संरक्षक थे। इनकी और बात करें तो उन्होंने ग्वालियर किले, गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किया था। कौन सा? ग्वालियर किले, गुजरी महल और मान मंदिर पैलेस का निर्माण किया था। भारत में तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अनंगपाल प्रथम तोमर। कौन थे? अनंगपाल प्रथम तोमर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को बनाया गया था प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब। देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। वह सिराजुद्दौला की सेना में क्या था? सेनापति था। उसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दिया और बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव और ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था। दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग। ठीक है। कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था और गुप्त वंश के दूसरे सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत के नेपोलियन की उपाधि प्राप्त की थी। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बात करें अशोक के बारे में तो और अशोक जो है मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, चंद्रगुप्त संस्थापक थे मौर्य वंश के और चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, कौन? अशोक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1773, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1794 और ऑप्शन नंबर डी 1782। तो दोस्तों सालाबाई की संधि जो है ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1782 में। 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा पहले एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम को सुलझाने के लिए लंबी बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। किस किस के हस्ताक्षर किए गए थे? जिसमें वारेन हेस्टिंग्स और महादाजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे इस युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालिस्तान खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर 1 गोरखास, ऑप्शन बी मुगलों, ऑप्शन सी ब्रिटिश या ऑप्शन नंबर डी मराठा। तो दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। वह सिखों के सैन्य भाईचारे खालसा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पटना साहिब जो है शहर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कौन सी? किसने की थी? पटना साहिब शहर की स्थापना तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब बात करें दसम ग्रंथ के बारे में, तो दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह द्वारा ही लिखा गया था। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था दसम ग्रंथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन बी शाह शुजा, ऑप्शन सी दारा सिको या ऑप्शन नंबर डी मुराद बख्शो। तो दोस्तों देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिको को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? दारा सिको को पराजित किया था। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो दारा सिको को औरंगजेब ने देवराई की लड़ाई कब हुई थी? ये 1659 में हुई थी, हराया था। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब को 1658 से 1707 तक भारत का सम्राट होने के लिए जाना जाता है। कब से कब तक? 1658 से 1707 तक के। वह महान मुगल सम्राटों में से कौन से? अंतिम थे। महान मुगल जो सम्राट है इनमें वो सबसे अंतिम थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है ये करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, शाहजहां ने 1648 ईस्वी में लाल किला बनवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित स्मारक की बात करें तो जामा मस्जिद दिल्ली, आगरा का किला, जामा मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद, आगरा का किला, ये किसने बनाया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। जो शाहजहानाबाद था इसी को शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर ए 1572, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1625 या ऑप्शन नंबर डी 1558। तो राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1605 ईस्वी में। श्री के दोस्तों 1605 वर्ष में आया था राजकुमार सलीम। ठीक है दोस्तों, राजकुमार सलीम को बाद में जहांगीर के रूप में जाना जाता है। अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में गद्दी पर बैठा था कौन? राजकुमार सलीम। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।